नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज मुसाफिर साहू नेशनल आवाज़ यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज 7 मई 2025 का दिन भारत के इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा, क्योंकि आज भारत ने मुंहतोड़ जवाब दिया है पाकिस्तान को और पाकिस्तान में बैठे आतंकवादियों के आंका को। दिखाया है कि भारत किसी मामले में कम नहीं है। अगर भारत को परेशान करोगे, भारत को छेड़ोगे तो भारत तुम्हें छोड़ेगा नहीं। जहां भी बैठे होगे वहां से तुमको खोद खोद कर निकालेगा। और जो बिहार में प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा था कि हम आतंकवादियों के ठिकानों को नेस्तनाबूद कर देंगे, हम उन्हें मिट्टी में मिला देंगे, तो मिट्टी में वाकई मिला दिया गया। इसलिए आज 7 मई का दिन भारत के ऐतिहासिक दिन है और आज तीनों सेनाओं पे, सरकार पे भारत का प्रत्येक देशवासी फक्र महसूस कर रहा है, गर्व महसूस कर रहा है और उसका सीना चौड़ा हो गया कि जो भारत की तरफ आंख उठाएगा उसकी आंखें निकाल ली जाएंगी और उसको मिट्टी में मिला दिया जाएगा। दरअसल आप सभी जानते हैं कि 26 अप्रैल 2025 को कश्मीर के पहलगाम में 26 निर्दोष भाइयों का कत्लेआम आतंकवादियों ने मचा दिया था और धर्म पूछ के मारा था और बोल दिया था कि जाकर मोदी जी से बता देना। तो मोदी जी ने भी प्रण किया कि हम तुमको मिट्टी में मिला देंगे, जितने भी आतंकी सरगना हैं उनको तबाह कर देंगे। और उसके बाद देश को आश्वासन दिए थे मोदी जी ने कि हम ऐसा करेंगे। भारत के प्रत्येक देशवासी को सरकार पे और तीनों सेनाओं पे फक्र था, गर्व था, विश्वास था कि निश्चित रूप से हम बदला लेंगे। इसलिए जब ऑपरेशन सिंदूर के नाम पे सुबह 7 मई को तड़के में सुनते हैं लोग, देशवासी को ये पता चलता है कि आज हमने अपना बदला ले लिया, तो प्रत्येक देशवासी खुशी के रूप मना रहा है, हर्षोल्लास से पूरे देशवासियों में। और होना ही क्यों ना चाहिए। जिस दिन 26 हमारे निर्दोष लोगों की हत्याएँ हुई थी, उसमें तमाम ऐसे हमारे बहनें थी जो अभी शादी के कुछ दिन हुए थे और वो विधवा हो गई थी। उसी के बाद प्रधानमंत्री जी ने 29 अप्रैल को एक मीटिंग ऑर्गेनाइज की थी, एक मीटिंग किया था, जिस मीटिंग में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के अलावा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी भी उपस्थित थे और एनएसए अजीत डोभाल जी भी मौजूद थे। इसके अलावा सीडीएस जनरल अनिल चौहान जी मौजूद थे और साथ में तीनों सेनाओं के प्रमुख थे, जिसमें उपेंद्र द्विवेदी आर्मी चीफ थे, अमरप्रीत सिंह जी एयरफोर्स चीफ थे, दिनेश कुमार त्रिपाठी जी नेवी चीफ थे। 6 लोगों की सीक्रेट मीटिंग होती है। उस मीटिंग में ही अधिकारियों ने मोदी जी को बता दिया था कि रा के बारे में आप सभी जानते हैं, भारत की खुफिया एजेंसी रा ने 21 ठिकानों के आतंकवादी ठिकानों के इनपुट दिया था कि 21 ठिकाने बहुत महत्वपूर्ण हैं और उस पर हमला किया जा सकता है। तो अधिकारियों ने मीटिंग करने के बाद उस 21 में से 21 में से 9 ऐसे ठिकानों के आतंकवादी ठिकानों की खोज की जो वाकई में प्रमुख थे और 9 ठिकानों के नेस्तनाबूद करने के बाद लगभग आतंकवाद के प्रमुख लोगों का सफाया हो जाएगा। और इसके बाद 29 तारीख के बाद फिर से 3 तारीख को इन्हीं 6 लोगों के बीच में मीटिंग होती है, जिसमें एनएसए अजीत डोभाल जी होते हैं, सीडीएस जनरल अनिल चौहान जी होते हैं, तीनों सेनाओं के प्रमुख होते हैं, रक्षा मंत्री होते हैं, मोदी जी भी होते हैं। पूरी तरह से आउटलाइन और उनके बारे में बताया गया कि किस प्रकार से हमला होंगे। मोदी जी को तीनों सेनाओं के प्रमुख ने बता दिया कि हम जाएंगे, हम उसमें एयर स्ट्राइक करेंगे और 21 ठिकाने में से 9 ठिकानों को तबाह कर देंगे। बाद में 5 मई को एनएसए अजीत डोभाल जी दोबारा प्रधानमंत्री मोदी जी के पास आते हैं और आने के बाद परमिशन मांगते हैं कि हम पूरी तरह से तैयार हैं और आपसे आदेश चाहिए, परमिशन चाहिए। मोदी जी ने परमिशन दिया और उसके पहले 3 मई से ही लगातार तीनों सेनाओं के प्रमुख और अजीत डोभाल जी ने प्रमुख जितने ऑफिसर, चुनिंदा ऑफिसर थे, उनकी टीम बनाई गई और उन टीम को साउथ ब्लॉक में ठहराया गया और ठहराने के बाद उनको क्वारंटाइन किया गया। क्वारंटाइन का मतलब कि उनका किसी से ना तो मिलना जुलना था और ना किसी से बातचीत थी। यहाँ के उन चुनिंदा अधिकारियों के द्वारा घर पर भी कोई बात नहीं होती थी, फ़ोन कॉल, मोबाइल सब कुछ उनको जब्त कर लिया गया था। सीक्रेट थी पूरी तरह से। और ये घटना जब 5 मई को अजीत डोभाल जी मोदी जी से परमिशन ले लेते हैं कार्रवाई करने की, तो सुनने में आता है कि 6 मई के अर्धरात्रि को मतलब 1:05 पर लगभग 21 मिसाइलों के द्वारा अटैक किया जाता है और 9 पूरे के पूरे 9 आतंकवादी ठिकानों को तबाह कर दिया जाता है।
पाकिस्तान के अंदर लगभग 100 किलोमीटर के अंदर तक जाके उन एयर स्ट्राइक के द्वारा आतंकवादी ठिकानों को तबाह किया गया, जिसमें लगभग 100 से ज़्यादा आतंकी मारे जाने की संभावना है। 100 से भी ज़्यादा, 100 से भी ज़्यादा, 5 गुना ज़्यादा। और उसके बाद मारे जाने के बाद जो सबसे गहरा दुख पहुंचा है, उसमें जैसे मोहम्मद के प्रमुख मौलाना मसूद अजहर जो सबसे ज़्यादा दुष्ट है, उसके परिवार के लगभग 10 लोग मारे गए, जिसमें बहन बहनोई भी शामिल हैं। और इस मौलाना मसूद अजहर खुद कह रहा था टीवी पे आकर कि मैं भी क्यों ना मर जाता, तुमको इतनी आसानी से मोदी जी नहीं मारेंगे, तड़पा तड़पा के मारेंगे, तुमने बेगुनाहों का खून बहाया है। साथ में इसके अलावा जो सबसे प्रमुख लोग मारे गए उसमें जैसे मोहम्मद के अलावा लश्कर तैयबा का हाफिज अब्दुल मलिक भी मारा गया है। और हाफिज अब्दुल मलिक मारे जाने के बाद ही पाकिस्तान की सेना भी पूरी तरह से चिंतित है। लेकिन जब प्रेस कॉन्फ्रेंस आज 7 मई को हुआ और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करने के लिए कर्नल सोफिया कुरैशी जी आई और विंग कमांडर व्योमिका सिंह जी आई, तो उन्होंने देशवासियों को बताया कि हमने सफल ऑपरेशन किया, एयर स्ट्राइक किया, 9 ठिकानों पे लगभग 100 से ज़्यादा आतंकवादियों को मार दिया। रात को 1 बजे से 1:30 तक ये कार्यक्रम 25 मिनट लगभग चला। और सभी ट्विटर हैंडल से जो सेनाओं के प्रमुख हैं 1:50 पर ये देश को बता दिया गया था कि हमने बदला ले लिया है और हमारा जो निर्दोषों का खून बहा था उस खून के लिए हमने ऑपरेशन सिंदूर चलाया। और जो माताओं बहनों का सिंदूर की मांग के सिंदूर पोछा गया था, उस सिंदूर का हमने पूरी तरह से कीमत वसूल की है। और आगे भी अगर कोई भारत की तरफ आंख उठाकर देखेगा तो सेना इतनी सक्षम है, देश की विश्व की सबसे बड़ी हमारी इंडियन आर्मी है, वो निश्चित रूप से किसी की आंख को निकाल लिया जाएगा। और मोदी जी ने के भी इच्छा शक्ति ने दिखा दिया कि देश की तरफ एक भी बातें बर्दाश्त नहीं होंगी और एक भी कार्रवाई बर्दाश्त नहीं होगी। और आने वाले समय में अगर आतंकवादी फिर से कोई जरूरत करेंगे तो फिर से कोई मुंहतोड़ जवाब मिलेगा। और मैं नेशनल आवाज़ के माध्यम से और पूरे देशवासियों के माध्यम से प्रधानमंत्री जी को, रक्षा मंत्री जी को, पूरी सरकार को और साथ में अपने तीनों सेना प्रमुख को और जितने भी उसमें ऑफिसर्स ने भाग लिया है, उस मिशन के पार्ट रहे हैं, उन सभी को नेशनल आवाज़ सैल्यूट करता है, सलाम करता है और आपके ऊपर फक्र करता है, गर्व करता है।